हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में यहाँ पर कैश स्पेसिफाइड लिमिट है कि कितने रुपए का यहाँ पर जो है सेल बिल जारी किया जा सकता है कैश में सेल करने की जीएसटी के अकॉर्डिंग क्या लिमिट है। इस बात को आप ध्यान से समझिए कि जब कोई पर्सन यहाँ पर जीएसटी नंबर लेता है वो पैन कार्ड बेस होता है, तो यहाँ पर जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों यहाँ पर पैरेलली उस पर यहाँ पर अप्लाई होते हैं। यहाँ पर जो है जीएसटी एक्ट में आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है कि आप इस पर्टिकुलर इनवॉइस पर कैश में पेमेंट जो है रिसीव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेलर की, कैश सेल कितनी करें या कैश सेल कितनी अलाउड है, कैश में आप कितने का भी बिल काटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जीएसटी में ये प्रोविजंस यहाँ पर नहीं लिखे गए कि जो जीएसटी है यहाँ पर वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और यहाँ पर जो है आप किसी कस्टमर को अगर कोई यहाँ पर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर आप यहाँ पर अगर कैश में पेमेंट ले रहे हैं, उस पर जीएसटी भी रिसीव कर रहे हैं और जीएसटी को जमा कर देते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है। यहाँ पर अगर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक पर्सन यहाँ पर जो है पर डे पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बिल इशू नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का पर पर्सन पर ट्रांजेक्शन पर डे कोई कैश बिल जारी करता है तो उस केस में यहाँ पर 100% की पेनल्टी जो है यहाँ पर सेलर के ऊपर अप्लाई होगी। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल काफी सारे केस में देखा होगा, जो अगर आप यहाँ पर खुद पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने जा रहे हैं तो उस केस में पर्सन कह देता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार के केस में कहता है कि 2 लाख तक ही हम कैश ले सकते हैं। या फिर आप जो है कोई प्रॉपर्टी अगर बना रहे हैं, उस केस में आप बिल्डिंग मटेरियल लेने जाएंगे तो वो यहाँ पर कहेगा कि 2 लाख तक तो कैश में हो सकता है, बाकी का पेमेंट आपको जो है उन अकाउंट यहाँ पर पे करना होगा। तो यहाँ पर सेलर के ऊपर ये लायबिलिटी रखी गई है, 2 लाख रुपए से ज्यादा पर डे पर ट्रांजेक्शन पर इवेंट के द्वारा वो यहाँ पर रिसीव ना करें। अब बात करते हैं जो बायर है उसके रिगार्डिंग क्या लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बिजनेस यूज के लिए ले रहे हैं, मतलब वो यहाँ पर जो है एक पर्सन है जो कि बिजनेस करते हैं और वो यहाँ पर परचेज करके उसको प्रोडक्ट को सेल करते हैं, फिर हो सकता है अपने यहाँ पर उसको यहाँ पर यूज भी करते हो। तो जो बायर है जो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रोडक्ट डायरेक्ट ट्रेडिंग भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या फिर वो यहाँ पर जो है हो सकता है कैपिटल गुड्स के लिए ले रहे हो, तो उस केस में यहाँ पर 10,000 रुपए की लिमिट है स्पेसिफाइड कि 10,000 से ज्यादा की आप जो है कैश में परचेज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर करते हैं तो एक्सपेंस आपको डिसअलाउड कर दिया जाता है, और अगर कैपिटल गुड्स है उस केस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन प्रिजम्पटिव के केस में अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है तब यहाँ पर ये चीजें चेक नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको एज एन बिजनेसमैन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि कल को अगर कोई इनकम टैक्स से नोटिस आते हैं तो फिर यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन को प्रूव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है कि कैश बिल्स हो गए, फिर उनके इनवॉइस लेजर्स आपको मैचिंग करने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब एज एन बायर और एज एन सेलर दोनों चीज का ध्यान रखें। जीएसटी में लिमिट नहीं बनाई गई है, फिर भी आपको जो है साथ के साथ ही इनकम टैक्स की लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने गुड्स को या फिर बिजनेस को ट्रेड करना है, या फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से कोई भी दिक्कत ना आए। वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।